नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा आपका एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है और किस प्रकार से आप किसी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। तो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखेंगे आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद संस्थान यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें आपका ये विभिन्न प्रकार की पोस्टों जिसमें आपकी यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट का नाम क्या है। तो यहीं पर आप देख लीजिए। तो जिसमें आपकी एमटीएस की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जैसे आयुर्वेद संस्थान मानव विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा आपका यहाँ पर एक क्लिनिकल रजिस्ट्रार 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर। और यहाँ पर हम चलिए पहले इसकी जानकारी देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 4 दिसंबर 2024 है, जो कि इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर इसकी लिंक दी है। अब आगे हम आपको पूरी लिंक के में इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी दिखा देंगे और इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपको वीडियो को पहले देखना है, अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पर पहले पोस्ट को देख लेते हैं हम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी गई है यहाँ पर तारीख। तो 29/10 से आपकी इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 4/12 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। तो ये तो सिर्फ आपकी जो यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिफिकेशन अलग मांगी गई है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। इसको आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ तो यहाँ पर आप इन पोस्टों को भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इस पर यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो कि यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट के पास ही नहीं होगी, इसलिए हम इनको छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम आएंगे तो जैसे एक पोस्ट आपकी फार्मासिस्ट की, तो यहाँ पर आपकी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से ही आपके पास फार्मेसी की डिग्री यानी बी फार्मा की डिग्री आयुर्वेद में आपके पास होना चाहिए, या ये नहीं है तो ये आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका एमटीएस की पोस्ट है यहाँ पर। तो इसमें सिर्फ आपको सिंपल 10th पास आपका मांगा गया है। इसमें आपकी 25 यहाँ पर टोटल 22 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, जिसमें ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका वेतनमान और अन्य पोस्टों के लिए योग्यता यहाँ पर दी गई है, तो इनको आप देख सकते हैं। अब चलिए महत्वपूर्ण अनुदेश को देख लेते हैं। तो अब इसमें अप्लाई कौन कर पाएगा, तो इसमें आप आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर आपकी ये जॉब है। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइन भी यहाँ पर दी गई, तो इन सभी को आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आप जैसे राजस्थान के हैं या किसी और अन्य स्टेट के हैं, तो जो आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होता है वही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी आपके लिए आरक्षण मिलेगा। आप स्टेट वाला चाहे आप राजस्थान के हो कहीं के हो, आपको राज्य वाला जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके और प्रपत्र में होना चाहिए। ऐसे सभी प्रमाण पत्र आपके 31/3/2024 के बाद के आपके जारी होने चाहिए, यानी आपका 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा न करने पर आवेदक को बिना किसी नोटिस या सूचना के आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिंपल से मतलब फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो आपका कन्फ्यूज क्लियर हो चुका है कि आपको 31 दिन के बाद ही यानी अप्रैल 2024 के बाद का ही आपका बना होना चाहिए। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने पद के लिए यहाँ पर आयु के बारे में बात दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं आयु की छूट की यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए सभी आवेदकों के लिए आयु की सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आपकी 4 दिसंबर 2024 है, यानी फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि। तो इस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ और जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मांगी गई है, जो कि यहाँ पर जो इस प्रकार की पोस्टें आती हैं सभी में ऐसे ही फीस लगती है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखिए एमटीएस, तो एमटीएस के लिए अनरिजर्व और ओबीसी के लिए आपको 2000 रुपये लगेंगे, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए 1800 रुपये आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा। अब आप यहाँ पर यदि आप योग्य हैं और आप यदि फिल करना चाहते हैं तो ये फीस आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये फीस आप पे कर सकते हैं, तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकती है। यहाँ पर आप देखिए और कुछ जानकारी और दी गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म के फिल के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। फोटोग्राफ आपकी रंगीन होनी चाहिए और रिसेंटली फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, और आवेदक द्वारा आवेदन करने की तारीख से 10 दिन से अधिक पुराना, ध्यान से देखिए, आवेदन करने की तारीख से 10 दिन से अधिक पुराना आपकी फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ का आकार आपका 10 KB, और यहाँ पर आपकी फ़ोटो का चेहरा, यहाँ पर सब कुछ आपको ये पढ़ लेना है। और यहाँ पर कुछ जानकारी ये दी गई, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। और स्कैन किए गए हस्ताक्षर आपके सुपाठ्य होने चाहिए और 100 KB के आकार में यहाँ पर आपके होने चाहिए, नहीं आपके पढ़ने में आने चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है।
अब यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई। प्रारंभ परीक्षा, मौका परीक्षा, साक्षात्कार आधारित के लिए बुलाया, ये सभी आपको इसको पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आप पर ही छोड़ रहे हैं। अब चलिए, अब आपको इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से टाइप करना है, क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इस प्रकार से आपको टाइप करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आ रहा है, या आप सिंपल से इसको सर्च भी कर देंगे तब भी यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये आपका जो राजस्थान है, इसको आपको इस प्रकार से क्लिक करना था। इस प्रकार से आपको नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर ही नोटिस में आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से आपका एक नया पेज ओपन हो चुका है। तो अब आपको इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, डिटेल नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिंक दी गई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर हाउ टू फिल फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करके इसकी पीडीएफ में पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया है। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। तो जैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अब इस अच्छी तरह से इसको पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैसे फिल करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी कि किस प्रकार से कौन से ऑप्शन में क्या फिल करना है। अब आप बोलेंगे तो हम इसका अलग से ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो भी अलग से बना देंगे, या आप चाहें तो इससे ही आप काम चला सकते हैं। इसको आप देखकर एक आइडिया ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस पीडीएफ को यहाँ पर आपको डाउनलोड करके देख लेना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो रजिस्टर ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको अपने पोस्ट को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो भी आपकी पोस्ट है, यहाँ पर आपको फुल नेम फिल करना। और ध्यान दीजिए सभी जानकारी आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, और यदि आप गलत डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं तो बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सावधानी से फिल करना है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करना है और रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो इसके आगे की प्रोसेस आपको करते जाना है और अपने फॉर्म को फिल यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस आपके लिए बताई गई। अब आपको एक डाउट और होगा कि इसका सिलेबस, तो आप देख सकते हैं इसके हम होम पेज पर ही हैं। अभी सिलेबस के बारे में यहाँ पर कुछ नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप वेबसाइट को टाइम पर विजिट करते रहिए। तो यहाँ पर आपको यदि सिलेबस के बारे में कोई जानकारी आएगी तो इसी वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है। साथ ही यदि आपको सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो वो कैसे बनवाना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जब आपके रेलवे के लिए फॉर्म फिल चल रही थी तो उसके लिए प्रोसेस बताया है। तो सेम प्रोसेस आपका रहेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है और कहाँ आपको सबमिट करना है और कितने दिन में बन जाएगा, सब कुछ जानकारी आपको उस वीडियो में बताइए। तो उस वीडियो को देखकर आप अपने जाति प्रमाण पत्र को, EWS को, SC ST OBC, आप किसी भी कैटेगरी के आप सभी को उस वीडियो को देखकर आइडिया ले सकते हैं और अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलती है इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।